बहुत ही दर्दनाक मौत होती है, यानी पता ही नहीं चल पाता है। कभी भी देखा आपको हीरो नहीं बनना है, क्योंकि ये काम एक एक्सपर्ट लिए होता है। आप करेंगे तो आपके साथ दुर्घटना हो सकती है, इसमें हमारी जिम्मेदारी। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। बात फिर से देख सकते हैं, जीव जंतु को बचाने के लिए आ चुके हैं। भैया गांव कौन सा है, कहाँ हम लोग आए हैं? एक बार आइए प्लीज़, अपना नाम पता बताइए यहाँ का। विनायक मिश्रा भैया, श्री राम नगर, जीरा चौराहा, डिस्ट्रिक्ट सुल्तानपुर। इसको कब से देख रहे हैं? सांप है कौन सा, कैसा है दिखने में? 5 बजे ब्लैक सा है, काला सा। ब्लैक है, 5 बजे से आप देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, निकाल दिखाते हैं कौन सा बेजुबान हो। वैसे दोस्तों समझ ही रहे हैं, आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है स्नेक बाइट को लेके, यानी लगभग बड़े बड़े रेस्क्यूअर धोखा खा जा रहे हैं। लेकिन क्या किया जाए, जिस काम को फना लिए हैं उसको करना भी ज़रूरी है। जब तक इस शरीर में जान रहेगा, आप लोग का सेवा किया जाएगा, क्योंकि आप लोग का सेवा करने के लिए हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं, जीव जंतु को बचाने के लिए। ऐसे में अगर इस काम को करते वक्त कोई भी दुर्घटना हो जाती है, जान भी चली जाती है, तो हमको परवाह नहीं है। बस आप लोग अपना प्यार मोहब्बत ऐसे ही बरसाते रहिए, अपने भाई के ऊपर सपोर्ट बनाए रखिएगा। बाकी डर नहीं लगता है, चाहे जो भी हो, चाहे जितना भी रिक्सी काम क्यों ना हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। चलिए चलते हैं सांप के करीब में, आइए प्लीज़ कम। दोस्तों देखते हैं कौन सा सांप है। ओह माय गॉड, ओहो। यहाँ से मौसम चेंज हो चुका है, यानी बारिश का महीना आ चुका है, और बारिश में सांप का निकलना लाजमी रहेगा। अपने घर के आसपास आप लोग साफ सफाई रखिए, कहीं भी कूड़ा करकट नहीं रखना है, क्योंकि जिस जगह कूड़ा करकट होता है वहीं पर सांप आते हैं। तो ऐसे में आप लोग अपना सेफ्टी खुद रखिए, घर में साफ सफाई रखिए, कहीं भी झाल पर थोड़ा सा कूड़ा करकट कम फैलाइए, क्योंकि ऐसे में सांप आके उसी जगह पर छिपते हैं और ध्यान नहीं पड़ता है। अंधेरे में आप लोग जाते हैं या किसी सामान लेने के लिए जाते हैं, तो ऐसे में दुर्घटना हो जाता है। और दोस्तों ये सांप देख सकते हैं, भारत का सबसे जहरीला सांप है। इसके काटने के बाद बहुत ही दर्दनाक मौत होती है, यानी पता ही नहीं चल पाता है कि सांप काटा है कि नहीं काटा है। इसका बहुत छोटा छोटा तीत होता है, बहुत छोटा छोटा दांत होता है, जिससे बाइट मार्ग आपको दिखाई नहीं देगा। ये इसी को कहते हैं साइलेंट किलर। पहली चीज़ समझिए, इसे इंग्लिश में इंडियन कॉमन करैत, हिंदी में करैत अपना साइंस, अपना वैज्ञानिक बंगारस कैरुलस के नाम जानता है, और साइलेंट किलर इसे किस लिए बोलते हैं, बड़ी बातें है। समझिए बात, साइलेंट किलर से इसलिए बोलते हैं, जब काटेगा तो आपको पता ही नहीं चल पाएगा, बहुत साइलेंट होकर काटता है, यानी बाइट मार्ग आपको दिखाई नहीं देगा, ना ही दर्द होगा, ना ही सूजन। 2 से 3 घंटे जाते जाते पेट में दर्द होगा, उल्टी आएगा, चक्कर आएगा, आँख के आगे धुंधलापन, जोड़ों में दर्द होगा। मध्य रात्रि में बिस्तर पर चढ़ के बाइट करता है, यानी आप सोते रहेंगे, आपके जो पसीने का दुर्गंध होता है, इसको काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है, उसी को सेंस करने के लिए बिस्तर पर चढ़ता है। अनजाने में करवट फेरबदल करते समय हाथ पैर पड़ जाता है और बाइट कर देता है। तो चलिए इसे कैच करते हैं फटाक से। अच्छा हुआ कि दिन में ही निगाह पड़ गया। दोस्तों ये दिन में नहीं, ये फंस गया है, नहीं तो ये दिन में दिखाई ही नहीं देते हैं। कहीं ना कहीं देखेंगे कुंडली मार के छिप कर बैठे रहते हैं। ये दोस्तों पूरी तरह से फंस चुका है। दोस्तों ये शर्मीले भी होते हैं, करैत श्रेणी के जितने भी सांप होते हैं सब शर्मीले होते हैं। इसके अंदर न्यूरोटॉक्सिक नाम का जहर होता है, जो कि बहुत ही घातक होता है, डायरेक्ट नर्वस सिस्टम पर अटैक कर देता है, इंसान की मृत्यु हो जाती है बहुत ही कम समय में। लेकिन दोस्तों कोबरा से ज़्यादा समय आपको दे देता है। कोबरा का जहर बहुत तेज़ी से अटैक करता है, लेकिन कोबरा से 5 गुना अधिक जहरीला होता है। वो कैसे होता है आपको बताना चाहेंगे। ये सांप जब काटेगा, ये 2 मिलीग्राम जहर अगर छोड़ दिया तो एक इंसान खत्म हो जाएगा। वहीं अगर कोबरा सांप 2 मिलीग्राम जहर छोड़ता है तो कुछ नहीं होगा, यानी आपका शरीर ही झेल लेगा उतना। कोबरा सांप जब तक 12 मिलीग्राम जहर प्लस नहीं छोड़ेगा, तब तक एक इंसान मर नहीं सकता है, यानी समय ज़्यादा मिल जाएगा। अगर 12 मिलीग्राम जहर छोड़ दिया तो समझ लीजिए 1 घंटे में इंसान खत्म हो जाए। कहीं जा रहा है क्या, यहीं पर कुंडली मार रहा है। ये दबा हुआ है इसके अंदर, ऐसा देखने से लग रहा है कि इसको तकलीफ है, ये अटक गया है पूरी तरह से। हाँ। 好， 啊， 呀， 哈。 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn। 好， 啊， 呀， 哈。
इससे काफ़ी समय से हमको लग रहा है इसमें दबा था। चलिए फाइनली ये बाहर आ गया है, तो चलिए दोस्तों इसे बाहर लेके चलते हैं, उसके बाद पैक करने का व्यवस्था करते हैं। दोस्तों थोड़ा सा यहाँ शोर शराबा रहेगा क्योंकि समझ सकते हैं बगल में हाईवे रोड है, यहाँ थोड़ा सा समस्या होगा क्योंकि बराबर यहाँ परिवहन चल रहे हैं, यानी यातायात साधन जो भी होते हैं, बाइक, 4 व्हीलर, रोडवेज, ट्रक हो गया, बस हो गया, सब कुछ इस रोड पे चल रहा है, तो थोड़ा सा शोर शराबा रहेगा, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। दोस्तों बहुत ही जहरीला सांप होता है, इसके काटने के बाद आपको हॉस्पिटल जाना है। कोई भी झाड़ फूँक या तंत्र मंत्र के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है, क्योंकि ऐसे में आपकी जान बच नहीं पाएगी अगर आप झाड़ फूँक के चक्कर में पड़ेंगे। तो झाड़ फूँक पर कोई उपचार नहीं है, झाड़ फूँक इसके लिए कोई उपचार नहीं है, बस एक गुमराह करने का तरीका है, अंधविश्वास फैला हुआ है भारत देश में। झाड़ फूँक के चक्कर में कभी नहीं पड़ना है। इसके काटने के बाद एकमात्र इलाज एंटीवेनम ही है, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। एंटीवेनम जब तक नहीं लगेगा तब तक आपकी प्राण बच नहीं सकती है। तो चलिए इसे पैक करते हैं। सर एक डिब्बा लाइए। इस सांप से बचने के लिए एक उपचार है कि आप मच्छरदानी लगा के सोएंगे तो सांप आपका कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये बिस्तर पर चढ़ के काटता है। इंसानों को पसीने की दुर्गंध जो होती है इसे पसंद होती है, इसलिए बिस्तर पर चढ़ता है, अनजाने में करवट फेर बदल करते समय हाथ पैर पड़ जाता है और बाइट कर देता है। दोस्तों बताए ना, मौसम बदल चुका है पूरी तरह से, सांप बहुत अधिक मात्रा में निकलेंगे, तो अपने घर में साफ सफाई रखिए। कभी भी सांप, और घर की बहन बेटियों जो भी महिलाएं होती हैं उनसे हाथ जोड़ निवेदन है कि अंधेरे में कदम नहीं रखना है, और कभी भी सांप को मारना नहीं। आप हमें कॉल कर सकते हैं, आधी रात बिनौकी रात 24 घंटा हम लोग सेवा देते हैं। हमारी पूरी टीम दिन रात मेहनत करती है आप लोग के सेवा में। बस ज़्यादा कुछ नहीं, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, यही छोटा सा रिक्वेस्ट रहता है। हम लोग तो किसी से पैसा चार्ज नहीं लेते हैं। चलिए दोस्तों थैंक यू से पैक करते हैं। बहुत ही जहरीला सांप है, भारत देश का सबसे टॉप पे आता है, भारत देश का सबसे जहरीला सांप है, इसके अलावा कोई जहरीला सांप है नहीं, सबसे टॉप पे। जानलेवा सांप बहुत हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर जहरीले की बात की जाए सबसे जहरीला भारत का कौन सा सांप है तो उसका नाम कामन करैत का ही आता है, यानी सबसे पहले नाम कामन करैत का ही आता है, इसी सांप का आता है। तो बहुत ही तेज़ी से ऐंठता है, बहुत ही तेज़ी से सिर को पकड़ने नहीं देता है, बहुत ही फुर्तीला सांप होता है। कभी भी देखा आपको हीरो नहीं बनना है, क्योंकि ये काम एक एक्सपर्ट लिए होता है, आप करेंगे तो आपके साथ दुर्घटना हो सकती है, उसमें हमारी जिम्मेदारी नहीं रहेगी। तो चलिए इसके हेड को कैच कर लिए। दोस्तों आजकल स्नेक बाइट बहुत ट्रेंड में चल रहा है, सिर पकड़ने के बाद 95% हम मौत के करीब रहते हैं, लेकिन दोस्तों आपकी दुआओं में बहुत असर है, इस चीज़ को हम मान गए, हम ही नहीं। अभी देख सकते हैं हाल ही में मुरली वाले हौसला सर के साथ बहुत तगड़ा हादसा हो गया, और समय पे अगर 10 मिनट भी लेट हुए होते तो बहुत ही बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन आप लोग की दुआएं काम आई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसको तो कभी चुकाया नहीं जा सकता है। बहुत सारे जीव जंतु को सर ने बचाया, लेकिन आप लोग की दुआएं, आप लोग का सेवा किए, उसी का फल आज मिला। ऐसे ही आप लोग का सेवा किया जाए, बस आप लोग अपना हाथ मत हटाइएगा, ऐसे ही हम लोग ऊपर रखे रहिएगा, क्योंकि दोस्तों आपके दुआओं में जो असर है वो कहीं नहीं है। भोलेनाथ ने साथ दिया और आप लोग दुआ किए, आज सर हमारे भी स्वस्थ हैं, पूरी तरह से ठीक हैं। बस आप लोग ऐसे ही प्यार मोहब्बत बनाए रखिए, उम्मीद करते हैं आगे भी ऐसे सपोर्ट अपना बनाए रखेंगे, बाकी हम लोग तो दिन रात मेहनत करेंगे आप लोग के सेवा में। तो चलिए थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक करके, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दूर तक वीडियो को शेयर करके हमारा हौसला बढ़ाइए, ताकि इस काम को और आगे कंटिन्यू रखा जा सके। सर कैसा लग रहा है सबको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम। तो चलिए थैंक यू भैया। तो चलिए दोस्तों फाइनली इसमें ऑक्सीजन बन चुका है। ये बेचारे हमारे आपके बीच में सूर्यक्रम नहीं आते हैं, जहाँ जिसके पास पेट होता है वो भटकता रहता है, सीधी सी बात यही है। ये भोजन करने के लिए हमारे आपके बीच आता है, बाकी इसका हमारे बीच आने का कोई मतलब, कोई मकसद नहीं है। ये आता है तो हमारे आपके बीच आता है तो भोजन करने के लिए, क्योंकि इसका पसंदीदा भोजन ही चूहा होता है। चूहा को खाने के लिए घर में आता है,
जहाँ हमारा आपका रहन सहन होता है, जहाँ घर परिवार का रहन सहन होता है, वहाँ खाने पीने की चीज़ें मिल जाती हैं। जहाँ खाने पीने की चीज़ें होती हैं वहाँ चूहा, जहाँ चूहा होते हैं वहाँ सांप, यानी सब एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। तो यार हम आप अगर जीव जंतु को नहीं समझेंगे तो हम भी जानवर समान हुए ना, क्योंकि बुद्धि विवेक हम ही आप में है। ये तो बेजुबान है बेचारा, अपना दुख तकलीफ बता भी नहीं सकता है। इससे ज़्यादा जहर तो इंसानों की बातों में होता है। ये तो समझ लीजिए इसका जहर तो दांत में है, लेकिन इंसान तो मुँह में बोल देते हैं, वही जहर का काम करता है। ये तो मान लीजिए जब तक काटेगा नहीं तब तक असर नहीं दिखाएगा, लेकिन यह मुँह से बोलने पर असर चालू हो जाता है। चलिए भैया किसका साथ का ले लीजिए। तो चलिए दोस्तों फाइनली पैक हो चुका है। ले चल कहीं दूर जंगल झाड़ी जहाँ घर परिवार का रहन सहन ना हो, वहीं पर रिलीज कर दिया जाएगा और बाकी का जीवन आसानी से व्यतीत करेगा। भैया जितने लोग एंड्रॉइड फ़ोन लिए हैं सब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिश्रा रेस्क्यू टीम यूट्यूब चैनल का नाम है, सब लोग सब्सक्राइब करिए। बूथ बूथ से घड़ा भरता है, तो एक सब्सक्राइब अगर आप कर देंगे तो हमारा भी हौसला बढ़े, कहीं न कहीं हम भी इस काम को आगे करने के लिए मनोबल मिलेगा।